नमस्कार, मैं हूं अमित बंसल, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीए अमित बंसल पर। आज हम बात करेंगे बेकरी बिजनेस के बारे में और उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में कि कब कब बेकरी बिजनेस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना चाहिए। बेकरी बिजनेस अगर आप करते हैं या इस इंडस्ट्री के अंदर आप हैं और आप उस बेकरी बिजनेस को प्रोप्राइटरशिप के अंदर करते हैं, एचयूएफ के अंदर करते हैं या पार्टनरशिप फर्म के अंदर करते हैं या एलएलपी के अंदर करते हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी के अंदर करते हैं, तो आपको कब कब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, आज हम इस बारे में बात करेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपकी होती क्या है। तो सबसे पहले तो हम इंडिविजुअल को लेते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप को। अगर आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप है और आप अपना बेकरी का बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपको ये देखना है क्या पिछले 3 साल के अंदर कभी भी किसी भी एक साल के अंदर, पिछले 3 में से किसी भी एक साल के अंदर आपकी टर्नओवर 25 लाख रुपए से ऊपर गई है क्या, या फिर आपका प्रॉफिट 2.5 लाख रुपए से ऊपर गया है क्या। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन तीनों साल में से किसी एक भी साल के अंदर पूरी हो गई है, तो आपको इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 100% मेंटेन करना है। सेम कॉन्सेप्ट एचयूएफ के साथ में भी है। अगर आप अपने बिजनेस को अंडर दी बैनर ऑफ एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर रन कर रहे हैं, तो भी आपको 3 साल वाला क्राइटेरिया ही देखना है। अगर आपने नया बिजनेस शुरू किया है, तो आपको वो क्राइटेरिया सिर्फ इसी साल का देखना है। इस साल में अगर आपका 2.5 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट चला गया हो या फिर आपकी टर्नओवर 25 लाख रुपए से ऊपर चली गई हो, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, इंडिविजुअल के केस में भी और एचयूएफ के केस में भी। लेकिन अगर आप अपना बेकरी का बिजनेस पार्टनरशिप फर्म में रन कर रहे हो, तो आपको पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल के अंदर अगर आपकी टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज़्यादा चली गई है या फिर आपका प्रॉफिट 1,20,000 रुपए से ऊपर चला गया है, इन दोनों क्राइटेरिया में से एक भी क्राइटेरिया अगर आपका पूरा होता है और वो किसी एक साल में भी पूरा होता है, तो आपको इस साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 100% मेंटेन करना है। अगर आपने नई पार्टनरशिप फर्म खोली है इसी साल में, तो आपको इस साल की टर्नओवर देखनी है, इस साल का प्रॉफिट देखना है और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है कि नहीं करनी है। अगर आप अपना बेकरी का बिजनेस एलएलपी के अंदर कर रहे हो, तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम डे 1 मेंटेन करनी है। उसके अंदर टर्नओवर का या प्रॉफिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप कोई कंपनी के थ्रू काम कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का काम कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर काम कर रहे हो या लिमिटेड कंपनी बना करके अपना बेकरी का बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपको कोई टर्नओवर या प्रॉफिट नहीं देखना है। आपको डे 1 से ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। तो मेक श्योर कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने की लायबिलिटी को पूरा करते रहें। हर साल के हिसाब से ये देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कौन कौन सी बुक्स आती हैं? देखिए, एक तो आती है आपकी कैश बुक, कितना कैश आया कितना कैश गया, जिसमें हम बैंक बुक भी बोल देते हैं कि बैंक में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। फिर दूसरा आता है जर्नल बुक, यानी कि हो सकता है आपने कैश अभी ना दिया हो, बैंक से पेमेंट ना की हो, आपके पास पैसा अभी ना आया हो, आपकी क्रेडिट सेल है, क्रेडिट परचेज है, आपके पास बिल तो आ गया बट आपने अभी पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट आपको बाद में करनी है। आपने बिल तो इशू कर दिया, इनवॉइस तो इशू कर दिया, बट आपके पास ही पेमेंट अभी नहीं आई। माल आपने भेज दिया है बट पेमेंट आपके पास 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद आएगी। अगर ऐसा है तो आपको अपनी जेबी मेंटेन करनी पड़ेगी, जर्नल बुक मेंटेन करनी पड़ेगी और उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा जो कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस नहीं है, उसके अलावा आपकी कौन कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जो आपकी जेबी के अंदर आएंगी और आपको उन्हें जेबी के अंदर बुक करना पड़ेगा। आपको अपने सारे बिल्स जो 25 रुपए से ऊपर के बिल हैं अगर, तो आपको कार्बन कॉपीज रखनी है। अगर वही बिल आपके 50 रुपए से ऊपर के हैं, तो आपको उसकी ओरिजिनल कॉपीज ऑफ बिल रखना है। आपको सारे लेजर्स मेंटेन करके रखने हैं। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, सैलरी देने वाले हैं,
आपको बुक करना है कितनी सैलरी पे करनी थी, कितनी सैलरी पे करनी थी मुझे और कितनी सैलरी बुक करनी थी, उसका एक लेजर बनेगा, आपके वेंडर्स का लेजर बनेगा, आपके क्लाइंट्स का लेजर बनेगा। ये सारे लेजर्स आपके बनेंगे जिसमें उस क्लाइंट से रिलेटेड, उस वेंडर से रिलेटेड, उस एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उस लेजर के अंदर भी आपकी वो सारी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल क्लियर होगी। इसी तरीके से आपको अगर आपके वाउचर्स वगैरह हैं, रिसीप्ट वाउचर है, पेमेंट वाउचर है, आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अब कोई एम्प्लॉय आपको कहता है कि जी मैं मेट्रो कार्ड से यहाँ से वहाँ गया, तो उसकी एक पर्ची होगी, मेट्रो में एक बिल मिला होगा, वो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं आपके उस खर्चे को क्लेम करने के लिए। तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हुए इन सभी चीज़ों का ध्यान देना है। अच्छा दोस्तों, जब आपकी टर्नओवर इससे ज़्यादा हो गई है तो क्या आपको 100% बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है? देखिए, कुछ बेनिफिट एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम के अंदर इनकम टैक्स ने दिया हुआ है। अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है और आप अपने प्रॉफिट को प्रिजम्पटिव बेसिस के ऊपर बुक कर रहे हो, तो आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है।